मम्मी पापा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, पर अब नहीं। हम रास्ता नहीं भटके, राहुल ने फिर अचानक ही कहा। क्या मतलब है तुम्हारा राहुल? पापा, जब मैं उन झाड़ियों से भागकर आया था और आपको गाड़ी भगाने को कहा था, तब वहां मैंने एक चीज देखी थी और वो मुझे अभी भी नजर आ रही है। क्या क्या देखा था तुमने? वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे जब हम गाड़ी में बैठ गए, और जब वहां से निकले मैंने देखा उसकी जुबान जैसे रुक सी गई। क्या देखा, बताओगे भी? संग्राम सिंह चीखे। मैंने देखा कि वहीं पास के एक पेड़ के पास वो बुढ़िया अपने पोते के साथ खड़ी थी, और उसके हाथ में वो चमकती हुई कुल्हाड़ी नजर आ रही थी, और वो दोनों मेरी तरफ घूर कर देख रहे थे, मानो कह रहे हों, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। और और क्या राहुल, और क्या? गीता डर से चीख पड़ी। और गीता, वो लोग मुझे हर 10 मिनट के बाद सड़क किनारे उसी जगह पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो हमें बार बार उसी जगह पर घुमा रहे हैं। ये क्या बकवास है राहुल? ये सच है पापा। तो क्या हम बार बार एक ही जगह से गुजर रहे हैं? हम एक ही सड़क पर फंस गए हैं? क्या है भगवान? अर्चना रो पड़ी। शायद नहीं, ये कोई दूसरी चीज है। हम एक सड़क पर नहीं, बिल्कुल एक समय चक्र में फंस गए हैं, जो हर 10 मिनट के बाद हमें पिछले टाइम पर ले जाके वहां से बार बार ले जा रही है। राहुल ने स्थिति का जायज लेते हुए कहा। व्हाट? ये कैसे मुमकिन है? संग्राम सिंह बोले। पापा, आपकी घड़ी में टाइम कितना हो रहा है? 12:10। अरे मेरी तो घड़ी रुक गई है। मेरी भी पापा। राहुल अपनी घड़ी दिखाकर बोला। हम सभी की घड़ी रुक गई है, यहाँ तक कि कार के डैशबोर्ड की घड़ी देखिए, वो भी रुक गई है। संग्राम सिंह ने कहा। राहुल सच कह रहा था। ओह माय गॉड, मतलब हमारे लिए समय रुक गया है और हम इस शैतानी समय चक्र में फंस गए हैं। पापा, खिड़की के दाहिने तरफ वो फिर नजर आने वाले हैं, क्योंकि अब उसी 10 मिनट का अंतिम समय आने को है। राहुल की आवाज की घबराहट उस कार के अंदर साफ महसूस की जा सकती थी। सबकी डरी हुई नजरें इस बार एक साथ दाहिनी तरफ जंगल की तरफ थी। और फिर जो कुछ राहुल ने कहा वही हुआ। वहां वाकई वो बुढ़िया एक छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी और उसके हाथ में एक चमकती हुई कुल्हाड़ी थी। वो दोनों तीखी नजरों से उस काली अंधेरी रात में उन्हें घूर रहे थे। उस गहन अंधेरे में वो दोनों काले साए की तरह नजर आ रहे थे, और उनकी आंखें उस अंधेरे में भी चमक रही थी, जैसे वो कह रहे हो, हम तुम्हारे खून के प्यासे हैं। संग्राम सिंह और उसकी फैमिली के छक्के छूट गए। वो भयानक रात इतनी भयावह थी कि उसे बयान करना नामुमकिन था। कार अब भी सड़क पर दौड़ रही थी। उन दोनों सायों को पूरी फैमिली के देखने के बाद कार में डर का माहौल काफी बढ़ चुका था। पापा, राहुल अचानक चीखा। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसे कुछ उपाय सूझा है। कार रोकिए। क्यों? संग्राम सिंह का कार रोकने का कोई इरादा न था। इस समय चक्र से बाहर निकलने का शायद एक ही उपाय है। क्या? हमें उल्टी दिशा में जाना होगा। अभी हम उनके मन मुताबिक इस दिशा में जा रहे हैं। अगर हम जिधर से आए थे उस तरफ वापस चले जाएं, तो शायद बच जाएं। संग्राम सिंह ने सोचा। उसे शायद बात जच गई। उसने सोचा कि अजमाने में क्या हर्ज है। ठीक है बेटा, ट्राई करके देख लेते हैं। संग्राम सिंह ने कार रोकी, बाईं तरफ मोड़ी और रिवर्स कर ली। कार अब उल्टी दिशा में जा रही थी। अब शायद वो भूत हमें बाईं तरफ दिखे। अर्चना बोली। नहीं मम्मी, गीता बोली, शायद अब वो हमें ना ही दिखें। किसी ने भी आगे कुछ नहीं पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे सब मौत के मुंह से निकलने के लिए बेताब थे। और वाकई कार तेजी से भागती रही, और 10 मिनट के बाद भी उन्हें इस बार बुढ़िया या उसका पोता कहीं नजर नहीं आया। अब जंगल का नजारा भी बदल रहा था। राहुल खुशी के मारे बोल पड़ा। हम बच गए, हम बच गए। पापा, हमने समय का चक्र तोड़ दिया। अर्चना और गीता ने भी
राहुल की खुशी में खुशी जाहिर किया, पर कोई था जो चुप था, और वो शख्स संग्राम सिंह था, जिसने कोई जवाब नहीं दिया। वह एकटक सामने देख रहा था। कार अब भी अपने रफ्तार पर ही थी। पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अचानक संग्राम सिंह राहुल की तरफ एकदम से पलटा। उसका चेहरा देखकर राहुल सकते में आ गया। अचानक ही वह हंसने लगा, और फिर जैसे अमावस की वो रात जैसे और डरावनी सी हो गई। सब कुछ बदल गया। दृश्य 5। समय रात्रि 11:40। 11 जनवरी 2014। सड़क पर दौड़ती एक कार, जिसमें एक फैमिली। यार, आज तो मजा आ गया। वीकेंड में फैमिली के साथ बाहर जाना एक अच्छा अनुभव होता है, कार चालक बोला। तभी सड़क पर कोई चीज नजर आई, और उससे बचने के लिए चालक ने तेजी से कार मोड़ी। कार संतुलन खोते हुए किनारे पेड़ से जा टकराई। कार में बैठे पति पत्नी और उनके 3 बच्चे बाहर निकल आए। उन्हें हल्की चोट आई थी। तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ। क्या हुआ अर्जुन? स्त्री ने घबराई हुई आवाज में पूछा। पता नहीं सुनीता, ऐसा लगा जैसे सड़क के बीच में कोई आ गया। पता ही नहीं चला, पर मुझे पक्का यकीन है वहां कोई था। सुनीता चीख पड़ी। अर्जुन, क्या हुआ? वहां सड़क पर कोई है। सड़क पर जब अर्जुन ने देखा तो उसे भी कोई आदमी दिखाई दिया। ओह सुनीता, शायद ये वही है जो हमारी कार से टकरा गया। पता नहीं इतनी रात में ये इतने घने जंगल में सड़क पर क्या कर रहा था। जरूर घायल होगा, हमें मदद करनी होगी। अर्जुन सड़क की ओर चल दिया, जहां वो आदमी अब उठने की कोशिश कर रहा था। माफ कीजिएगा, आप मेरी कार से टकरा गए। मुझे अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दिया। आप ठीक तो है ना? सड़क पर एक साया था। वह बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। इससे पहले कि अर्जुन उसका चेहरा देख पाता, अचानक अंधेरा और बढ़ गया था। एकदम से चांद को बादलों ने जैसे ढक लिया था। आप इतनी रात में इस वीरान सड़क पर? कौन हैं आप? मैं मेजर संग्राम सिंह। दरअसल मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है। ओह, किधर है आपकी कार? थोड़ा सा आगे। मैं मदद के लिए ही आपकी कार रोकने का प्रयास कर रहा था। मैं शर्मिंदा हूँ, आज रात कुछ ज्यादा ही अंधेरा है। मुझे पता नहीं चला कि आप सड़क पर कब आए। कोई बात नहीं, आपने अगर वक्त रहते कार मोड़ी न होती तो शायद और बुरा हो सकता था। वह दोनों चलते हुए सड़क पर थोड़ा आगे आगे। अर्जुन ने देखा, ठीक उनकी कार की तरह संग्राम की कार भी सड़क के किनारे एक पेड़ से टकराई हुई थी। वह उसके समीप पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल दहल उठा। वह कार देखने में लगा था कि कई साल पहले ही जल चुकी थी। उसने कार में झांक कर देखा। अंदर एक जवान लड़का लड़की और एक औरत थी। वह सभी उसकी तरफ देखकर पलटे। उनके चेहरे पर भयानक इरादे नजर आ रहे थे। वह बौखलाता हुआ पीछे पलटा। पीछे संग्राम सिंह एक कुल्हाड़ी लेकर खड़ा मुस्कुरा रहा था। तूने क्यों मुझ पर और मेरे परिवार पर गाड़ी चढ़ाई? मैं? अर्जुन लड़खड़ाता हुआ पीछे गिरा। तब तक पीछे से उसकी कार वहां आई, जिसे उसकी बीवी सुनीता चला रही थी। अर्जुन, जल्दी कार में बैठो, वह चीखी। उसे खतरा नजर आ गया था। अर्जुन संभल कर उठा और पलक झपकते ही कार में घुस गया। अंदर उनके बच्चे सहमे हुए बैठे थे। सुनीता ने कार फुल स्पीड में आगे बढ़ा दी। संग्राम सिंह सड़क किनारे खड़ा उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। ये सब क्या हो रहा है अर्जुन? सुनीता, गाड़ी भगाते रहो, बोलो मत। पता नहीं वो कौन था और वो उसकी फैमिली। ये सब क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। अर्जुन डरा हुआ था। कार चलती रही। 5 मिनट बाद दोबारा उन्हें वही साया यानी कि संग्राम सिंह सड़क पर दिखाई दिया। इस बार उसके साथ उसका पूरा परिवार भी खड़ा था। ये क्या हो रहा है अर्जुन? हम वापस उसी जगह कैसे पहुंच गए? ये सड़क क्या गोल है? मुझे समझ नहीं आ रहा, अर्जुन बोला। कुछ देर बाद फिर से वे उसी जगह से निकले। इस बार संग्राम सिंह के परिवार के साथ एक बूढ़ी औरत छोटे बच्चे के साथ दिखाई दी।
उस औरत के हाथ में भी एक कुल्हाड़ी थी। अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। कहते हैं कि आज भी उस जंगल में ये सिलसिला जारी है और हर अमावस की रात आज भी उतनी ही भयानक चीजें लेकर आती हैं जिसका बयान कोई कभी नहीं कर सकता। धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको यह उपन्यास पसंद आई हो, जिसके लेखक हैं मिथिलेश गुप्ता जी।